नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने 3 टीवी चैनलों पर नफरत से भरे शो दिखाने के लिए कार्रवाई की है। इसमें चर्चित न्यूज एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी के शो भी शामिल हैं। इन पर श्रद्धा वालकर मर्डर केस पर दिखाए गए शो के लिए कार्रवाई की गई है। NBDSA ने इस मामले में समाचार चैनल आज तक को चेतावनी जारी की है। टाइम्स ऑफ भारत पर 1 लाख रुपए और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही तीनों चैनलों को आपत्तिजनक कार्यक्रमों के ऑनलाइन अपलोड को 7 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले टीवी शो चलाने के लिए इन तीनों टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नितिन गडकरी का एक वीडियो काफी चर्चा में है। उसको कांग्रेस के नेता और बाकी लोग भी ट्रेंड करवा रहे हैं। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हैं, आपको याद होगा हरियाणा पंजाब में गेहूं चावल रखने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है। ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसके कारण खेती इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई है। वीडियो में वो कहते हैं, ये गाँव से लोगों का माइग्रेशन क्यों हुआ। इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। इसका कारण है कि जल, ज़मीन और जंगल, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है ये अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, किसान की फसल को अच्छे भाव नहीं हैं। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है लेकिन जो बाकी पक्ष में हुआ उतना नहीं हुआ। यही वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेथ ने ट्वीट किया है और लिखा है, मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी वीडियो ट्वीट कर कहते हैं कि मुझे लगता है कि नितिन गडकरी पर अब कार्रवाई होगी। उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। किसानों के समर्थन में खड़े होकर वो सीधे तौर पर मोदी जी का ग्राफ नीचे गिराने की साजिश रच रहे हैं। बाकी कांग्रेस नेता लिख रहे हैं कि मोदी सरकार का डंका बज रहा है और इस बार मोदी के मंत्री ही बजा रहे हैं। PM मोदी बनाम गडकरी की खबरें चलने को लेकर नितिन गडकरी ने ललन टॉप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कुछ लोग मीडिया में हम लोगों के बीच झगड़ा हो ऐसे झूठे स्टेटमेंट मार देते हैं कि मैंने ऐसे ललकारा वैसे ललकारा, लेकिन हमारे बीच ना कोई झगड़ा है, ना प्रधानमंत्री का कोई सवाल है, ना हमने कोई क्लेम किया है, ना मेरे मन में कोई सपना है कि मैं PM बनूं, ना कोई अपेक्षा, ना कोई योजना। मैं तो काम करते रहता हूं और करता रहूंगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर समझौता कर लिया है। इसकी घोषणा भी 24 घंटे के अंदर हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट 48 लोकसभा सीटों में से 20 पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी 5 सीटों की मांग की थी। अब उसे शिवसेना UBT के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी और निर्दलीय उम्मीदवार राजू शेट्टी को शरद पवार की NCP समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी 1 मार्च से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। उनका ये दौरा 2 दिनों का होगा। इस दौरान 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव काफी करीब है और मार्च में ही चुनावों की घोषणा होने की संभावना है, तब PM मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि PM मोदी का यह दौरा पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगा और आम मतदाताओं को भाजपा के करीब ला सकता है। PM मोदी इस दौरान करीब 22,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। ये योजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। इसके साथ ही वो करीब 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव, तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा IIT BHU कैंपस में गैंगरेप का दुस्साहस, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। ये उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। हाल ही में रामपुर में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे विभत्स उदाहरण है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के संगठन के खिलाफ आज हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर न्याय की आवाज़ बुलंद करेंगे।
मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि संकटग्रस्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है और राज्य सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और वो कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। शिवकुमार ने कहा कि मुद्दों को सुलझा लिया गया है और सभी विधायकों की बात सुनी गई है। शिवकुमार ने कहा कि हमने सीएम सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह और सभी विधायकों से बात की है और उनके मतभेदों को सुलझा लिया है और सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। सीएम सुक्खू के पद पर बने रहने के सवालों को टालते हुए शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करेगी। इस सप्ताह हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इस वजह से कांग्रेस के पास संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये कांग्रेस के भीतर का असंतोष था जिसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असंतोष तो कांग्रेस में था। 40 सीट जीतकर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को उसके 34 विधायकों ने ही समर्थन किया। 6 का तो अंतर है ना, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में असंतोष है। इसमें बीजेपी क्या करे? बीजेपी लोकसभा चुनावों की आज लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बालाघाट, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर, विदिशा सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बीजेपी की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। पहली सूची में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। 20 साल जेल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अब पैरोल के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अदालत ने बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। बलात्कार के दोषी को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। ये लगभग 10 महीने में उसकी 7वीं और पिछले 4 वर्षों में 9वीं पैरोल थी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए अदालत से अनुमति मांगे। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रेड होल माइनर वकील हसन के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने उन्हें फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया है। बता दें, वकील हसन उन रेड होल माइनर्स में से एक थे जिसने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला था। हसन को नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात कही गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हालांकि वकील हसन ने डीडीए का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वकील हसन का कहना है कि वो नया आवास उसी जगह पर चाहते हैं जहां उनका घर था। पीटीआई से बात करते हुए वकील हसन ने मांग की कि उनका घर वहीं बनाया जाना चाहिए जहां उसे ढहाया गया। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो भूख हड़ताल करेंगे। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार और बढ़ी है। इस वित्त वर्ष का यह आखिरी महीना चल रहा है। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर्स के दम पर फरवरी में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ा है। पीएमआई फरवरी में 56.5 से बढ़कर 56.9 हो गया है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। वीडियो में एक शख्स छात्रों को डंडे से पीटता दिखाई दे रहा है तो दूसरे में एक शख्स छात्रों पर साइकिल फेंकता नजर आ रहा है। वीडियो में लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि यह हिंसक झड़प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के छात्रों के बीच बीती रात हुई। छात्र नेता इस वीडियो को गुरुवार रात का बता रहे हैं। जेएनयू के छात्रों ने बताया है कि वीडियो बीती रात स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जेएनयू के जनरल बॉडी इलेक्शन के दौरान हुई हिंसा का वीडियो है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के परिसर में छेड़छाड़, बलात्कार, होमोफोबिया और भेदभाव की घटनाएं रिपोर्ट की गई। कमेटी ने पिछले सप्ताह गुजरात हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को इस रिपोर्ट को डरावना बताते हुए मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की पीठ ने घटनाओं के लिए यूनिवर्सिटी को दोषी ठहराया और कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की आवाज़ दबाने में शामिल था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।